राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 4 का टॉपिक मार्क्सवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्सवाद, प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से। हिंदी की जो प्रगतिवादी कविता है वह मार्क्सवाद से ही प्रभावित है। प्रगतिवादी विचारधारा का मूल धारा मार्क्सवाद या साम्यवाद है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रगतिवादी विचारधारा का जो मूल है वो मार्क्सवाद या साम्यवाद ही है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा को 3 भागों में बांटा है। क्या कहा गया है कि जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने अपनी विचारधारा को 3 भागों में बांटा है। पहला द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, दूसरा है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और तीसरा है मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। भौतिक जगत ही इस विकास का कारण है। क्या कह रहे हैं कि जो संसार है उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है और जो भौतिक जगत है वही इस विकास का कारण है। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। क्या कह रहे हैं कि मार्क्सवाद ये सब स्वीकार नहीं करता है कि आत्मा, परमात्मा है, स्वर्ग, नरक जैसी कोई भी विचार कुछ भी है और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इन सब विचारों को वह स्वीकार नहीं करता। भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ संघर्ष है। क्या कह रहे हैं कि जो भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम द्वंद्व है और द्वंद्व का अर्थ संघर्ष है। दो विरोधी वस्तुओं के आपसी संघर्ष से तीसरी वस्तु विकसित होती है। तीसरी और चौथी जब टकराती है तो पांचवी वस्तु विकसित होती है। इस प्रकार हर बार जो नई स्थिति पैदा होती है उसी से भौतिकवाद का जन्म होता है। क्या कहा गया है कि दो विरोधी वस्तुओं के आपसी संघर्ष से जब कोई तीसरी वस्तु विकसित होती है और जब उसी तीसरी और चौथी जब टकराती है तो पांचवी विकसित होती है। जब तीसरी और चौथी वस्तु टकराती है तो पांचवी विकसित होती है और इसी प्रकार हर बार जब कोई नई स्थिति पैदा होती है तो वह उसी भौतिकवाद का जन्म होता है। दो वस्तुओं के परस्पर संघर्ष से विकसित नवीन वस्तु ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। क्या कह रहे हैं कि दो वस्तुएं जब आपस में टकराती है और उस टकरार से जो तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है उसको ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। मूल्य वृद्धि की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के 4 अंग माने हैं। मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। मार्क्सवाद कहते हैं कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया है। पूंजी के बल पर स्थूल साधनों पर पूंजीपतियों का एक अधिकार होता है। उत्पादित वस्तुओं में श्रमिकों का श्रम भी शामिल होता है क्योंकि ये श्रमिक पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं। इसी अर्जित लाभ वाली पूंजी से ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि लाभ पूंजीपतियों को नहीं श्रमिकों को मिलना चाहिए वस्तुतः, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे समाज में 2 वर्गों पूंजीपतियों और श्रमिकों का विकास हुआ। क्या कह रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं वे श्रमिकों का शोषण करते हैं। किसके? अपने पूंजी के आधार पर वे श्रमिकों का शोषण करते हैं, जबकि जो श्रमिक हैं वही अपने श्रम से जो है पूंजी को विकसित करते हैं और जो पूंजी विकसित होती है उस पर श्रमिकों को ही अधिकार मिलना चाहिए। श्रमिकों को ही उस पूंजी पर अधिकार मिलना चाहिए, परंतु पूंजीपति उस पूंजी के आधार पर श्रमिकों का ही शोषण करते हैं और इससे समाज में 2 वर्गों पूंजीपति व श्रमिक का विकास हुआ। मजदूर, किसान व श्रमिक सभी शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहे हैं कि मजदूर, किसान व श्रमिक सभी शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मार्क्स ने शोषण का विरोध किया है। वे इसे समाप्त करने के लिए साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं।